अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिक्रेतो इंटीग्रासियोने क्या है और ये इंटीग्रासियोने सोजोर्नो कैसे हासिल की जा सकती है। इटली में डिक्रेतो इंटीग्रासियोने, जिसे आमतौर पर डिक्रेतो फ्लूसी की ही एक झैली कड़ी माना जाता है या इमिग्रेशन के कवानीन में तब्दीलियों के हवाले से जाना जाता है। डिक्रेतो इंटीग्रासियोने, इसमें कोटा सिस्टम के ज़रिए हर साल इसमें कोटा रखा जाता है और कोटा सिस्टम के ज़रिए उन गैर मुल्की अफराद को मुस्तकिल परमेसो दी सोजोर्नो दी जाती है, यानी काम वाली सोजोर्नो दी जाती है, जो कानूनी हैसियत से इटली में इंटर होते हैं। यानी या तो वो तालिब इल्म हैं, उनकी डिग्री मुकम्मल हो गई है, या फिर सीज़नल वीज़े पर आए हैं और उनका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो रहा है। उनके पास जो परमेसो दी सोजोर्नो है वो सीज़नल है, तो उनके लिए बेसिकली ये कानून है। और इसमें जो है वो कुछ शराइत अगर आप पूरी करें तो फिर आपकी परमेसो दी सोजोर्नो लावोरो सुबुर्दीना, तो यानी काम के परमिट में तब्दील हो जाती है। अच्छा, वो ये सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किन शोबाजात में ज़्यादातर ये परमेसो जो है वो दी जा सकती है। सबसे पहले एग्रीकल्चर का शोबा है, कंस्ट्रक्शन यानी कि तामीरात का शोबा, और ट्रांसपोर्ट जिसमें ज़्यादातर जो लोडर गाड़ियाँ होती हैं वो शामिल होती हैं। इसके अलावा जो टूरिज़म और होटल इंडस्ट्री है उस हवाले से, और हेल्थ केयर के जो वर्कर होते हैं उनके लिए भी इसमें कुछ मौके हैं। हाँ, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो लोग असाइलम करते हैं या किसी ने असाइलम की दरख्वास्त दी हुई है और अभी उसका कमीशन नहीं हुआ या कमीशन का जवाब नहीं आया या फिर उसके कमीशन का जवाब नेगेटिव आया है, तो वो अदालत में अपील तो कर सकता है। उस अपील में इस डिक्री की थोड़ी बहुत मदद तो मिल सकती है, लेकिन बाकायदा तौर पर आप डिक्रेतो इंटीग्रासियोने में शामिल नहीं हो सकते। हाँ, जब आप अपील करेंगे आपका केस जज के पास जाएगा, तो जज अगर आपके पास 2-3 चीज़ें हैं, मतलब मसलन आपने रेजिडेंसा बनवाया हुआ है, आप इटालियन ज़बान अच्छे से जानते हैं, आपके पास B1 इटालियन का जो है सर्टिफिकेट वो अगर है, लाइसेंस वगैरह आपने किया हुआ है, और मकान का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अगर आपके नाम है, यानी इस किस्म की चीज़ें अगर आपके पास हैं, और काम का कॉन्ट्रैक्ट सबसे बुनियादी चीज़ अगर वो आपके पास है, तो फिर जज उसमें शायद कुछ नरमी से आपको प्रोटेक्शन स्पेशले की सोजोर्नो दे सकते हैं। 2025-26 में रिसेंटली इस कवानीन में कुछ सख्तियां भी की गई हैं। मिसाल के तौर पर अगर जो मालकान हैं उनकी माली हैसियत और टैक्स रिकॉर्ड की सख्त जांच पड़ताल होगी। अगर उनकी माली हैसियत सही नहीं है तो वो किसी को इंटीग्रासियोने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते, या उनका टैक्स का जो रिकॉर्ड है सबका अगर वो साफ़ नहीं है तो वो भी इसमें किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। उनके लिए सख्तियाँ हैं, और ऐसी जो दरख्वास्तें दी जाती हैं उनको मुस्तरद किया जाता है। इसमें मेरा आपको मुखलसाना मशवरा है कि अगर आप इंटीग्रासियोने करना चाहते हैं किसी भी हवाले से, अगर आप इसमें इंटर होते हैं या नहीं भी होते, तो आप किसी पात्रोनातो के दफ्तर से या किसी अच्छे इमिग्रेशन के वकील से लाजमी मशवरा करें, ताकि आपके पास ताज़ा तरीन मालूमात हो, और जो ताज़ा तरीन फार्म और तारीख़ों की मालूमात वगैरह हैं वो आपके पास हों, यानी कि किस तारीख़ को आप कर सकते हैं दुमानदार, नहीं कर सकते, जो भी है
وہ آپ کسی وکیل سے مشورہ کریں گے یا پاتروناتو کے دفتر میں جا کر ان سے مشورہ کریں گے تو آپ کو اچھی گائیڈ لائن ملے گی، اور اگر آپ کسی صورت انٹیگریشنس جورنو لے سکتے ہیں تو وہ آپ کی مدد کریں گے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔